नमस्कार, स्वागत है आपका सैनिकों, भूतपूर्व सैनिक और पेंशन रिलेटेड सैनिक न्यूज़ टुडे में। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद उसमें प्रोफाइल अपडेट करना होता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट में सेम का सेम आपका नाम होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम इसमें, जिसमें कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल बता रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम लगभग 90 से ऊपर भूतपूर्व सैनिक है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम की समस्या आ रही है। और इसके कारण यानी जब वैलिडेशन फेल्ड है तो इसके कारण उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण पेंशन स्वाभाविक है कि जब आधार आपका वैलिड नहीं होगा इसके साथ, तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो डिटेल्स है वो भरना पहले ज़रूरी है, प्रोफाइल अपडेट करना ज़रूरी है। और यदि आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड बता रहा है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं कर सके ऑनलाइन के माध्यम से। इसी संबंध में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम किया गया है। उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है भारत सरकार को, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल्स में बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और क्यों यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। 6 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से लेटर लिखा गया है, जिसमें कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर एंड प्लानिंग को, साथ में प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट को लेटर लिखा गया है, प्रयागराज को यानी पीसीडी को। और इसका जो सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्टीज फेसेस ड्यूरिंग लॉगिन विद स्पर्श ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस इन आधार कार्ड। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जिसके कारण आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जिससे कि समझ में ईजिली तरीके से हम समझ सकते हैं। इन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे उठाए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी रक्षा कर्मियों और उनकी विधवाओं की पेंशन, पारिवारिक पेंशन को समयबद्ध तरीके से इस वर्ष में हस्तांतरित करना आवश्यक है। यहाँ ध्यान में आया है कि सैन्य रिकॉर्ड और आधार कार्ड में उनके नाम की रिकॉर्डिंग के अनुक्रम के कारण इस वर्ष में पेंशन के हस्तांतरण के मुद्दे को संसाधित करते समय अधिकांश ईएसएम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जो इनके पॉइंट इन्होंने दिया है कि जब संबंधित ईएसएम इस वर्ष वेबसाइट में लॉगिन करता है तो आधार कार्ड दर्ज करने के बाद आधार जनसांख्यिकीय सत्यापन विफल, यानी कि जो आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन है वो फील्ड बता रहा है। तो आधार दर्ज करते समय आधार जनसांख्यिकीय सत्यापन विफल संदेश प्रदर्शित होता है, विफल होता है, यानी कि फेल्ड शो करता है। महाराष्ट्र के रिवाज के अनुसार सभी दस्तावेजों पर सरनेम फर्स्ट में होता है, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम का उल्लेख किया गया है। और 10वें प्रमाण पत्र यानी जो 10th जो मार्कशीट है, 10th में जो 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें भी एक ही नाम दर्ज किया जाता है। उपरोक्त प्रथा के अनुसार एक ही नाम सैनिकों के रिकॉर्ड, कार्यालय और पीपीओ में दर्ज है, लेकिन आधार कार्ड पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम भारत सरकार के नियमों के अनुसार दर्ज है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है कि जो टाइटल होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं, लेकिन जो भारत सरकार का आधार का जो प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट में आता है नाम, सेकंड में आता है और थर्ड में सरनेम आता है, जिसके कारण यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और उनके द्वारा तीसरा जो पॉइंट लिखा गया, उन्होंने कहा कि जब ईएसएम ने इस वर्ष के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने डिस्चार्ज बुक, रिकॉर्ड ऑफिस और पीपीओ के अनुसार आधार कार्ड पर नाम बदलने का भी सुझाव दिया। लेकिन चूँकि अधिकांश ईएसएम वृद्धावस्था के हैं, इसलिए प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, इसलिए हर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इस प्रक्रिया से कई ईएसएम की पेंशन रुकने की संभावना है, क्योंकि डीएलसी जमा करने में देरी होगी। अधिकांश स्पर्श द्वारा जारी की गई तारीख की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। साथ ही चूँकि आधार कार्ड और पैन कार्ड पर नाम आयकर कार्यालय में दर्ज किया गया है,
भविष्य निधि कार्यालय, बैंक, सरकारी योजनाओं और अन्य सरकारी कार्यालयों में यदि इस स्तर पर आधार कार्ड पर नाम दर्ज किया जाता तो ऐसे सभी स्थानों पर समस्याएं उत्पन्न होगी। यानी कि यदि आप ये लोग अपना नाम चेंज करते हैं, सबसे पहले उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। पुराने पेंशनर्स हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है, और यदि कर भी देते हैं तो उनका जो सरकारी तंत्र है, सरकारी योजनाएं हैं, भविष्य निधि है, कार्यालय है, जहाँ पे उनका नाम दर्ज है वहाँ उस टाइप का नाम दर्ज है, तो इससे पूरी समस्याएं और भी समस्याओं में उलझन में फंस जाएंगे पूर्व सैनिक। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और आधे से ज़्यादा लोगों का तो फिर घूमते ही रह जाएंगे, क्योंकि न उनका पेंशन में करेक्ट होगा, न वहाँ करेक्ट होगा, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लिए आधार कार्ड पर नाम बदलने पर कुल मिलाकर ये सबको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आधार कार्ड पर नाम स्वीकार करें, भले ही वह उपनाम या फिर प्रथम नाम से शुरू हो, और तदनुसार इस पर सॉफ्टवेयर में उचित परिवर्तन करने का निर्देश दें। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड कार्यालय और आधार कार्ड में ईएसएम और उनकी पत्नी के नाम में परिवर्तन होने के कारण आधार कार्ड के नाम के बजाय स्पर्श पेंशन के लिए आधार संख्या पर विचार किया जाना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि आधार कार्ड के जो नाम है उसके बजाय आप आधार कार्ड की जो संख्या है, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस पर आप जो है उसके हिसाब से आपको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। पांचवा जो बात इन्होंने कही कि उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि पीसीडीओ को आवश्यक निर्देश जारी करें। प्रयागराज और थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी अभिलेख यानी कि जो ऑफिसर्स हैं पेंशन स्वीकृति करने और पेंशन पारिवारिक पेंशन को स्पर्श में परिवर्तित करने के लिए आधार कार्ड के नाम के बजाय स्पर्श पेंशन के लिए आधार संख्या पर विचार करें। बहुत ही अच्छा सुझाव इनके द्वारा दिया गया है कि जो आधार कार्ड का नंबर है उसके हिसाब से आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे करें। और यहाँ पे इनके द्वारा लेटर लिखा गया है लेफ्टिनेंट कर्नल आर यादव साहब के द्वारा। तो देखते हैं कि इस पे भारत सरकार का क्या रिएक्शन होता है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ न कुछ करेगी, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम इन्होंने बना के रखा है अभी, उसमें 90% से ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को समस्या आने वाली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड में अलग अलग जो इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कि टाइटल आगे है, नाम पीछे है, सरनेम कहीं और है, तो इस तरह से तो आधार कार्ड का वैलिडेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम रखने का रिवाज है। कहीं टाइटल पीछे रखते हैं, कहीं आगे रखते हैं, और जो आधार कार्ड की प्रक्रिया है ये केंद्र सरकार की है, जिसमें कि सिंपली तरह से नाम रखा जाता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है भविष्य में भी, और भूतपूर्व सैनिकों को बहुत समस्याएं होने वाली है। जिस तरह से लोग डेट दे देते हैं, डेडलाइन घोषित कर देती है पीसीडीए इलाहाबाद या फिर इस पर से, तो उस डेडलाइन तक यदि सिचुएशन ऐसी रही तो भूतपूर्व सैनिकों को बहुत ही समस्याएं आने वाली है। लगभग 70-80% से ऊपर भूतपूर्व सैनिक जिनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो भारत सरकार को इनकी बात पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत ही वैलिड पॉइंट इनके द्वारा कहा गया है कि जो आधार कार्ड का नंबर है उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाए, तो तब बात बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।